हेलो एवरीवन। ये वीडियो वही बच्चे देखे जिनके एग्जाम्स खत्म हो चुकी है। सीए फाइनल ग्रुप 1 के बच्चे, सीए इंटर ग्रुप 1 के बच्चे जिनके एग्जाम खत्म हो चुकी है वही इसको प्रेफर करें। बाकी लोग इसको बाद में देख सकते हैं, यूट्यूब पे ये अवेलेबल रहेगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है बच्चों। जैसे ही सीए फाइनल ऑडिट का पेपर हुआ, हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, पेपर को रिव्यू किया और हमने हमारा इनिशियल ओपिनियन दिया। उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए। कुछ उस ओपिनियन से अग्री करते थे अधिकतम लोग, कुछ लोग उससे अग्री नहीं भी करते थे। तब हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं की। वो वीडियो बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे लॉ का पेपर अच्छे से दे, उसकी तैयारी में लग जाए, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़े। यही एक ऑब्जेक्टिव से वो वीडियो बनाया गया था। अब आज क्योंकि अब एग्जाम्स खत्म हो चुकी है और बच्चे अभी भी उसको लेकर चिंतित है, कमेंट्स कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो उसका जवाब देना जरूरी हो गया है। और अभी मैंने देखा कुछ फैकल्टीज के भी वीडियो है, इजी पेपर को लेकर, डिफिकल्ट पेपर को लेकर एक चर्चा चल रही है, एक डिस्कशन चल रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी, और शायद इससे क्लैरिटी मिले और हम लोग बेहतर चीज कर सके एज अ प्रोफेसर ऑल्सो एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आईसीएआई को करना चाहूंगा। सीए इंस्टीट्यूट के कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो हर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट स्ट्रेट अवे आरटीपी, एमटीपी और रीसेंट पेपर से आ जाता है। एकदम लॉलीपॉप पेपर होता है, केक वॉक पेपर होता है, जिसमें बच्चा अगर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं भी करे, एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट देख ले तो अच्छा स्कोर कर जाता है, पास हो जाता है, सीए बन जाता है। और फिर उसके बाद में हर बच्चे को जाकर बोलता है इतना ही पढ़ना होता है, यही स्मार्टनेस है, यही तरीका है, ऐसे ही आगे बढ़ो। और फिर कभी कुछ पेपर ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन हो जाते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चंस, लेंदी बनाते हैं क्वेश्चंस, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पेपर पूछ लिया। तो कभी आप बहुत सिंपल पेपर दे रहे हो, कभी उसका लेवल एकदम से बढ़ा दे रहे हो, और इस वजह से पूरा कंफ्यूजन फैला हुआ है। जैसे आप चैप्टर वाइज वेटेज तय करते हो, अगर आप डिफिकल्टी का लेवल भी तय कर लो कि भाई ठीक है 20% न्यू क्वेश्चन रहेंगे, 80% रिपीट रहेंगे, या फिर जो भी आप तय करना चाहो 30% न्यू रहेंगे, 70% रिपीटेशन रहेंगे, एक लेकिन लेवल हम लोगों ने फिक्स करना चाहिए और कंसिस्टेंटली पेपर वैसे पूछने चाहिए। इससे जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी बच्चों को भी और प्रोफेसर्स को भी। अब मेरी बात करता हूं, हमारी क्वेश्चन बैंक के अंदर ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, सबके जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब अभी जो मॉड्यूल में टॉपिक्स है उससे कनेक्टेड जो भी टॉपिक जो भी है सब कुछ हमने ले लिया है। अब क्वेश्चन बैंक बल्कि हो जाती है, फिर बच्चे बोलते थोड़ी बल्कि क्वेश्चन बैंक कैसे कवर करें, फिर डर लगता है क्वेश्चन बैंक छोटा कर देंगे तो क्या होगा। ये कंफ्यूजन के अंदर हम भी चलते हैं और किसी तरीके से उससे जूझने की कोशिश करते हैं। तो हमने हमारी क्वेश्चन बैंक भी बनाई जिसमें सब कुछ है। आज तक के जितने क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्ट पे, ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, लेकिन कॉन्सेप्ट मॉड्यूल वाले कॉन्सेप्ट पे के सब रखा है। फिर हमने इंपॉर्टेंट की लिस्ट भी दे दी, भाई हमने इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन आप बता दो कि ऐसा लेवल रहेगा तो हम नए क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, बच्चों से नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी और ज्यादा करवाएंगे। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि डिफिकल्टी लेवल को आप एक कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मार्केट डिमांड्स होते हैं, उसमें आप ग्रेस मार्क्स देते ही हो, वो ग्रेस मार्क्स आपके ऊपर है, लेकिन पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक कंसिस्टेंट रखिए। दूसरा, ओपिनियंस और डिस्कशंस हमेशा एनकरेज करनी चाहिए। ये डिस्कशंस और ओपिनियन से बहुत सारी नई बातें निकल के आती है, बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो निकल के आते हैं, उनके चैलेंजेस निकल के आते हैं, उनके प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, लोगों के बहुत क्रिएटिव व्यूज होते हैं वो निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है कि कभी इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम। मैं भी चाहूंगा कि इस वीडियो में आप आपका ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सजेशन खुल के रखें। ये जो आजकल और सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें चर्चा करते हैं। जब बदलाव आते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये गूंज होती है कि भाई चेंजेस के अंदर इनका ख्याल रखा जाए, खास करके अभी जब न्यू कोर्स आने वाला है। लेकिन इसमें बच्चों ख्याल रखिए, कोई किसी को ऑफेंड ना करे, डीमीन ना करे, किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी के लिए डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज ना करे। एज ए प्रोफेशनल हम सबकी भी जिम्मेदारी है एज प्रोफेसर्स, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। वी शुड लर्न टू गिव ओपिनियंस, वी शुड लर्न टू गिव डिस्कशन विदाउट हर्टिंग एनीवन, विदाउट ऑफेंडिंग और डीमीनिंग एनीवन। फिर
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बैक टू बैक पेपर डिफिकल्ट आना। देखिए एग्जामिनेशन कमेटी, क्योंकि मैं ऑडिट पढ़ाता हूं और सीए एक्ट बहुत डेप्थ में देखा हुआ है, तो जो एग्जामिनेशन कमेटी होती है उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली होते हैं। पेपर्स किस तरीके से होंगे, किस टोन में होंगे, रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होता है कि हमारे प्रेसिडेंट क्या सोचते हैं, और उनके पास में पूरा पावर है, पूरा अधिकार है ये तय करने का कि इंस्टीट्यूट में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। बट देन अगर पेपर्स डिफिकल्ट आ रहे हैं, मतलब हमारे प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि बच्चे बड़ी लेवल की तैयारी करें, और हो सकता है, और लेकिन रिजल्ट्स मैंने नहीं बोला, हो सकता है रिजल्ट्स में काफी सारे ग्रेस मार्क दिए जाए और बच्चों को ग्रेस मार्क देकर पास किया जाए। ये पास्ट में हुआ है, 10-10, 12-12, 15-15 मार्क का ग्रेस मिला है बच्चों को। तो गाइस डोंट गेट डिसहार्टन ओनली बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट पेपर। और इसी का मतलब यह भी है कि हो सकता है आने वाले, क्योंकि एक प्रेसिडेंट साहब का टर्म होता है फॉर 1 ईयर, 1 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का, 1 साल तक उनकी सोच चलती है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आने वाले जो एग्जाम है 1 साल एटलीस्ट नवंबर 23, वो भी डिफिकल्ट जाए। इट इज पॉसिबल, क्योंकि शायद यही उनकी सोच है कि कैसे बच्चों का लेवल और बढ़ाना चाहिए। बाकी अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर्स क्या बहुत डिफिकल्ट होने चाहिए। अब हमारा अप्रोच आए क्या हो, बहुत डिफिकल्ट होने चाहिए, इजी होने चाहिए। हम सब जानते हैं इसका आंसर, इसका आंसर एक ही है कि बैलेंस्ड रखिए। आप बहुत आसान भी नहीं कर सकते, बीकॉम का पेपर नहीं है, प्रोफेशनल लेवल का पेपर हम सब जानते हैं। बहुत डिफिकल्ट भी ऐसा नहीं कर सकते, एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता, हमको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं, नए चीजों के लिए भी रेडी रहना पड़ता है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करनी पड़ती है। अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, कितना करेंगे हम लोग? तो बहुत जरूरी है कि बैलेंस मेंटेन किया जाए। आप रखिए डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट इस तरीके से रखिए कि एक एवरेज बच्चा भी पेपर को टैकल कर सके। मैं आपको सच बताता हूं, बहुत घुमा फिरा के नए क्वेश्चंस डालोगे और उसके अंदर बहुत लेंदी चीजों को बनाएंगे, 10% बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं, जो टॉप 10% है, जो बहुत ही टॉप रैंकर्स है, उनको बहुत सब कुछ फटाफट समझ में आ जाता है, फटाफट याद हो जाता है, देखते से समझ में आ जाता है, खटाखट उसको सॉल्व कर देते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो वेबसाइट से अमेंडमेंट डाउनलोड करके पढ़ते हैं, प्रोफेसर का वेट भी नहीं करते, उनके लिए आसान गया होगा, ये भी आसान था, वो भी आसान था, ऐसा भी तो, दैट्स फाइन। लेकिन ऑन एन जो 90% बच्चा है, वो कैसा फील कर रहा है, वो किस तरीके से चीजों को देख रहा है, ये आप लेकर चलिए। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट इसके बारे में सोचता नहीं। पास्ट में इन्होंने कोर्स को कम किया ताकि पढ़ने का प्रेशर थोड़ा कम हो, मेमोराइजेशन थोड़ा कम हो, और हम लोग ज्यादा ध्यान दें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के और भी कुछ बेहतर करेंगे। बट एज ए स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहली पढ़ाई होती है बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली बार जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हमको लगता है सब्जेक्ट ऐसा ही होता है, ऐसा ही पढ़ना पड़ता है। अगर वहां पे पहली बार जब आप पढ़ रहे हो, वहां पे अगर आपने लिमिटेड कंटेंट पढ़ा है, तो आपको लगता है इतनी ही दुनिया है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दी पढ़ाई शुरू करिए, जल्दी पढ़ाई शुरू करिए, ज्यादा समय स्पेंड करिए, तो आपके पास में काफी अच्छा मौका रहेगा डेप्थ में जाकर एक अच्छे लेवल के, बड़े लेवल की तैयारी करने का। गाइस, हम हमारा लेवल और एक नॉच ऊपर कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इंस्टीट्यूट क्या करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। करेक्ट, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट और उनके मेंबर्स ये सारे वीडियोस देखते हैं। ऐसा फीडबैक मिला है कि ये सारे वीडियोस देखे जाते हैं, इस पे डिस्कशंस किए जाते हैं, बात की जाती है। बहुत पॉजिटिवली बात को रख रहा हूं, किसी एक की गलती या किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं। वी आर डूइंग वेरी ओपन एंड पॉजिटिव डिस्कशन। तो बच्चों, हम हमारी तरफ से इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करें, कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करें, और हम हमारा काम और अच्छे से करते जाएं। एंड डोंट गेट डिसहार्टन। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अच्छे नंबर से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, बच्चे पास होंगे।
Do comment what are your views and opinions, and let's take this discussion forward with a lot of positivity.